तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के गाजा पट्टी प्लान के खिलाफ एकजुट हुए मुस्लिम देश। सऊदी अरब ने इजराइल को सबक सिखाने का किया ऐलान, बोले गाजा पर नहीं करने देंगे कब्जा। अमेरिका के टैक्स लगाने के बाद भारत ने रूस से तेल लेना कर दिया बंद, भारत के लिए बड़ा नुकसान। ऑनर किलिंग के लिए रामायण ग्रंथ जिम्मेदार, स्टालिन के सरकार के सहयोगी दल के नेता ने दिया बयान। सीएम यूपी के गढ़ में दहाड़े संजय निषाद, बोले अगर बीजेपी को लगता है हमसे फायदा नहीं है तो तोड़ दे गठबंधन। जर्मनी ने गाजा पट्टी पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की, इजराइल के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो जर्मनी ने गाजा अस्पताल पर हवाई हमले में पत्रकार और नागरिकों की मौत पर दुख किया व्यक्त, इजराइल के खिलाफ जांच की मांग की। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी को लेकर अब जर्मनी से इजराइल को बड़ा झटका लगा है। जर्मनी ने गाजा पट्टी के नासिर अस्पताल पर हुए हवाई हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है और इस हमले में पत्रकार समेत 15 लोगों की मौत हो गई थी और इस हमले की अब जर्मनी ने जांच कराने की मांग की है। जर्मनी का कहना है कि गाजा पट्टी पर बेवजह इजराइल हवाई हमले कर रहा है, बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों को मार रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। जर्मनी ने कहा है कि गाजा पर जो हमला इजराइल ने किया है 26 तारीख को, उस हमले की जांच हो और इसमें अगर कार्रवाई इजराइल की गलत पाई जाती है तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और जिन अधिकारियों ने हमले किए हैं उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और उनको जेल भेजा जाए। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ट्रंप के खौफ से भारत ने रूस से तेल लेना कर दिया बंद। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर रूस से तेल खरीदने पर लगाए जा रहे टैक्स के बाद अब मोदी सरकार ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने कई रिफाइनरियों से रूस से तेल लेने से मना कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि भारत के बंदरगाहों पर अब रूस की तेल की डिलीवरी में कमी देखी गई है। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि ट्रंप के दबाव की वजह से मोदी सरकार ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि रूस से तेल भारत के खरीदने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैक्स लगाया था, जिसका भारतीयों ने विरोध किया था, मोदी सरकार ने विरोध किया था। लेकिन अब मोदी सरकार ने रूस से तेल लेना खरीदना बंद कर दिया। अब देखना ये होगा कि अमेरिका भारत से टैक्स कब हटाता है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ऑनर किलिंग के लिए रामायण ग्रंथ जिम्मेदार, स्टालिन सरकार के सहयोगी दल के नेता का अजीबोगरीब बयान। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु में सीएम स्टालिन की सहयोगी पार्टी वीसीके के नेता वनियारासु ने हाल ही में एक विवादित बयान दिया। उन्होंने हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत को ऑनर किलिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया है कि इन ग्रंथों की कहानियां जाति आधारित हिंसा और सामाजिक विभाजन को वैधता प्रदान करती है। विशेष रूप से उन्होंने रामायण के उत्तराखंड में शंभुक प्रसंग का जिक्र किया। इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई और तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। इसे सनातन धर्म और भारतीय सभ्यता पर हमला बताया। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल के प्लान से खिलाफ हुए मुस्लिम दुनिया, सऊदी ने कही बड़ी बात। दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीनियों के शहर गाजा पर इजराइल की भीषण हमले कर रहा है, जिसे लेकर दुनिया भर के देश उसकी आलोचना कर रहे हैं। इजराइल ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में एक अस्पताल पर हमला किया था, जिस हमले की चौतरफा आलोचना हो रही है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना पर दुख जताया और जांच के आदेश दिए। वहीं आपको बता दें कि आए दिन हो रही ऐसी घटनाओं और आलोचनाओं से नेतन्याहू का गाजा प्लान कमजोर पड़ सकता है। नेतन्याहू के इस प्लान के खिलाफ दुनिया के मुस्लिम देश एक साथ आकर विरोध जता रहे हैं। दुनिया के 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने गाजा पर पूर्ण कब्जे के इजराइल के प्लान को खारिज कर दिया है। इस्लामिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया है कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई को रोका जाए। OIC की इमरजेंसी मंत्री स्तरीय बैठक में सऊदी अरब ने ये बातें कही हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सीएम योगी के गढ़ में दहाड़े संजय निषाद, बोले अगर बीजेपी को लगता है हमसे फायदा नहीं तो छोड़ दें गठबंधन।
जदोसा आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री व राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बीजेपी के गठबंधन को लेकर संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमें उनसे फायदा नहीं है तो वह गठबंधन तोड़ सकते हैं। बीजेपी को संजय निषाद ने तीखे तेवर अपनाते हुए कहा कि सहयोगी दलों से भरोसे चलें। राजभर आरएलडी निषाद पार्टी पर छुटभैया नेताओं से अपशब्द कहलवाना बंद कराएं। संजय निषाद ने कहा कि हमने मछुआरों की लड़ाई अकेले शुरू की, आज देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इम्पोर्टेड नेताओं से सतर्क रहना चाहिए, सपा बसपा से आए नेता नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधाभास के बीच भी समान सम्मान और शिष्टाचार कायम रहना चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश में देश में स्थिति बनी रहे। इससे बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका का झंडा जलाया तो होगी जेल, ट्रंप ने दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका का झंडा जलाने वालों के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त फैसला लिया है। इसके लिए उन्होंने सोमवार को एक आदेश पर साइन किए हैं। इसमें अमेरिकी झंडा जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। उन्होंने न्याय विभाग को निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों की जांच करके दोषियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। राष्ट्रपति ट्रंप के इस आदेश में 1989 में टेक्सास के एक मामले में कोर्ट के 5 से 4 फैसले को स्वीकार किया गया है, लेकिन कहा गया है कि अगर झंडा जलाने से समाज में भारी अशांति फैलती है तो अभी मुकदमा चलाने की गुंजाइश है। उस मामले में न्यायाधीशों ने 5-4 के बहुमत से फैसला सुनाया कि पहला संशोधन झंडा जलाने को वैध राजनीतिक अभिव्यक्ति के रूप में संरक्षित करता है। दिवंगत न्यायमूर्ति एंटोनी रूढ़िवादी नेता जिसकी ट्रंप ने बार बार प्रशंसा की बहुमत में थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। तो इजराइल के प्लान से खिलाफ हुए मुस्लिम दुनिया, सऊदी ने कही बड़ी बात। जदोसा आपको बता दें कि फिलिस्तीनियों के शहर गाजा पर इजराइल की भीषण हमले कर रहा है, जिसे लेकर दुनिया भर के देश उसकी आलोचना कर रहे हैं। इजराइल ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में एक अस्पताल पर हमला किया था, जिस हमले की चौतरफा आलोचना हो रही है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना पर दुख जताया और जांच के आदेश दिए। वहीं आपको बता दें कि आए दिन हो रही ऐसी घटनाओं और आलोचनाओं से नेतन्याहू का गाजा प्लान कमजोर पड़ सकता है। नेतन्याहू के इस प्लान के खिलाफ दुनिया के मुस्लिम देश एक साथ आकर विरोध जता रहे हैं। दुनिया के 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने गाजा पर पूर्ण कब्जे के इजराइल के प्लान को खारिज कर दिया है। इस्लामिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया है कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई को रोका जाए। OIC की इमरजेंसी मंत्री स्तरीय बैठक में सऊदी अरब ने ये बातें कही हैं। इससे बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीएम योगी के गढ़ में दहाड़े संजय निषाद, बोले अगर बीजेपी को लगता है हमसे फायदा नहीं तो छोड़ दें गठबंधन। जदोसा आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री व राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बीजेपी के गठबंधन को लेकर संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमें उनसे फायदा नहीं है तो वह गठबंधन तोड़ सकते हैं। बीजेपी को संजय निषाद ने तीखे तेवर अपनाते हुए कहा कि सहयोगी दलों से भरोसे चलें। राजभर आरएलडी निषाद पार्टी पर छुटभैया नेताओं से अपशब्द कहलवाना बंद कराएं। संजय निषाद ने कहा कि हमने मछुआरों की लड़ाई अकेले शुरू की, आज देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इम्पोर्टेड नेताओं से सतर्क रहना चाहिए, सपा बसपा से आए नेता नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधाभास के बीच भी सम्मान और शिष्टाचार कायम रहना चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश में देश में स्थिति बनी रहे। इससे बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका का झंडा जलाया तो होगी जेल, ट्रंप ने दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका का झंडा जलाने वालों के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त फैसला लिया है। इसके लिए उन्होंने सोमवार को एक आदेश पर साइन किए हैं। इसमें अमेरिकी झंडा जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। उन्होंने न्याय विभाग को निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों की जांच करके दोषियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। राष्ट्रपति ट्रंप के इस आदेश में 1989 में टेक्सास के एक मामले में कोर्ट के 5 से 4 फैसले को स्वीकार किया गया है, लेकिन कहा गया है कि अगर झंडा जलाने से समाज में भारी अशांति फैलती है तो अभी मुकदमा चलाने की गुंजाइश है। उस मामले में न्यायाधीशों ने 5-4 के बहुमत से फैसला सुनाया कि पहला संशोधन झंडा जलाने को वैध राजनीतिक अभिव्यक्ति के रूप में संरक्षित करता है।
दिवंगत न्यायमूर्ति एंटोनी रूढ़िवादी नेता जिसकी ट्रंप ने बार बार प्रशंसा की बहुमत में थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।